अभी देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसमें बताया था स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, देन मोनोसैकर। देखो क्लासिफिकेशन की थी हमने कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है नहीं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स। मोनोसैकेराइड्स वो होते थे जो हाइड्रोलाइज नहीं होते थे, ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड्स वो होते थे जो हाइड्रोलाइज होने पे 2 से लेकर 9 तक यूनिट्स देते थे, और उसमें भी डाइसैकेराइड्स हमने करने हैं मेनली। तो डाइसैकेराइड्स कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते थे, जो हाइड्रोलाइज होने पे 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स रिलीज करते थे, ठीक है नहीं। तो उसके बाद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग बेसिस पे बताया था कौन से शुगर रिड्यूसिंग हो सकते हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे मैंने बताया था आपको कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था जनरल नेम कैसे देते हैं, जैसे 3 कार्बन है तो एल्डोट्रायोजिस, 4 हैं तो एल्डोटेट्रोज, 5 है तो एल्डोपेंटोज, 6 है तो एल्डोहेक्सोज, ऐसे ही कीटोन में, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, यहाँ तक ही किया था आई थिंक, है ना। यहाँ तक ही डिस्कस किया था हमने। चलिए देखिए अभी ये टॉपिक तो हो जाएगा कंप्लीट, बट आपका एक कॉमन टेस्ट भी है ना इस फ्राइडे को। इस फ्राइडे को कॉमन टेस्ट भी है, और उसमें चैप्टर्स भी कौन कौन से आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और अमाइंस, और बायोमोलिक्यूल्स, और पॉलीमर, ठीक है नहीं। देखिए मैं ना पॉलीमर और जो एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, पीओसी, उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसमें मैं आपको बता दूंगा करना क्या क्या है, ठीक है नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा वो भी, ठीक है नहीं। आज का लेक्चर भी बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर ही रहेगा, कल का लेक्चर भी बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर ही रहेगा। मेरे को थर्सडे को ना 1 घंटे की क्लास रखनी पड़ेगी आपके लिए, उसमें मैं आपको पॉलीमर्स और पीओसी के बारे में बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो। चलिए इस वीक आपका कंप्लीट करते हैं, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, यहाँ तक कर लिया था। अब देखिए मैं आपको आगे करवाने जा रहा हूँ, डेट वन इज दी कैपिटल डी एंड एल नोटेशन। अब देखिए कैपिटल डी एंड एल नोटेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। अभी बताइए कोई स्टूडेंट्स बताइए मेरे को, कैपिटल डी और एन नोटेशन की हुई आपने या नहीं की हुई 11th में। सर डेक्स्ट्रो एंड लीव। नहीं, ये डेक्स्ट्रो एंड लीवो नहीं होती, ठीक है। डेक्स्ट्रो को हम स्मॉल डी से लिखते हैं, और लीवो को हम स्मॉल एल से लिखते हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होती है वो डिफरेंट होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनते जाना सभी। देखिए ये चैप्टर आपने जितना मैंने करवाया था उतना आप रीड करके आए थे ना, जितना मैंने करवाया था, यस। ठीक है नहीं। और आपको टेस्ट भी देखो हुआ था एल्डिहाइड कीटोन्स का, तो एल्डिहाइड कीटोन्स का आपने मार्क्स तो देख ही लिए होंगे, कैसे कैसे मार्क्स आए हैं आप सभी के, ठीक है नहीं। तो अभी अ, अभी तो देखो जो बायोमोलिक्यूल्स में आपको बता देता हूँ, इसमें जो चैप्टर है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड से ही आते हैं। बाकियों में आएंगे तो मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं इस चैप्टर में, कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं होते, कोई हाई फाई न्यूमेरिकल्स। बेसिक क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर बहुत ईजी है। ये वाला चैप्टर हो गया, पॉलीमर तो इससे भी ईजी है। पॉलीमर में बस आपको कुछ मोनोमर यूनिट्स के नाम ही याद रखने हैं बस, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं उनमें, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है नहीं। चलिए ये पहले टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कैपिटल डी एंड एन नोटेशन हम समझते हैं। अब आप मेरे को बताइए सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड मैंने बताया था, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बताया था एल्डिहाइड में, वो कौन सा था, ग्लिसरॉल्डिन। ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनते जाना, अब मैं आपको याद भी करवा दूंगा सभी के नेम्स, देखते जाइए। और वो कौन सी कैटेगरी में आता था, एल्डोट्रायोल्स, एल्डोट्रायोसिस होते थे, ठीक है, एल्डोट्रायोसिस, ठीक है नहीं। एल्डोट्रायोसिस में वही आ जाता था ग्लिसरैल्डिहाइड, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो कैपिटल डी और एल हम किसके बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, देख लीजिए। दिस वन इज दी ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है नहीं। एक वर्टिकल लाइन फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, CHO, देन यहाँ पर डेट वन इज दी OH, देन ये H, और ये CH2OH। हमेशा याद रखिए ये पॉइंट, ठीक है नहीं। मतलब जब भी लास्ट कायरल सेंटर, ये लास्ट कायरल, देखो इसमें तो एक ही कायरल सेंटर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कायरल सेंटर होता है ना, लास्ट कायरल सेंटर,
उसमें अगर OH की पोजीशन राइट साइड में हो तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। ठीक है नहीं, अब ये है कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसको हम बोलेंगे कैपिटल डी ग्लिसरैल्डिहाइड। किसके बेसिस पे? जो लास्ट कायरल सेंटर होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट कायरल जो है ना, उसकी पोजीशन अगर राइट साइड है तो उसको हम बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड, हमेशा याद रखना, ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब देखिए सर इसकी, लास्ट कायरल सेंटर का मतलब क्या हो गया? मतलब सिर्फ एक कायरल सेंटर? देखिए लास्ट कायरल सेंटर यहाँ तो चलो है ही, एक कायरल सेंटर है ना ग्लिसरैल्डिहाइड में। जब आप एल्डो टेट्रोज करोगे, एल्डो पेंटोज करोगे, तो उसमें तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? लास्ट कायरल सेंटर सर मतलब जहाँ से लास्ट जब आप, कहाँ होनी चाहिए? लास्ट का मतलब जैसे आप IUPAC नंबरिंग करते हो ना, 1 2 3 ऐसे, तो यहाँ पर तो एक ही कायरल सेंटर है, ये वाला एक ही कायरल सेंटर है ना यहाँ पर, तो बताइए। यस सर। सर आपने डेफिनेशन में क्या बताया था कि लास्ट कायरल सेंटर कहाँ होना चाहिए? राइट साइड, राइट साइड, फिशर प्रोजेक्शन में अगर राइट साइड, देखो कायरल यहाँ पर सेंटर राइट साइड क्या मतलब हुआ? कायरल सेंटर नहीं, कायरल सेंटर पे OH की पोजीशन राइट साइड होनी चाहिए। ठीक है, कायरल सेंटर पे, लास्ट कायरल सेंटर पे OH की पोजीशन राइट साइड होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अभी बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है ना ये पॉइंट? यस सर। देखिए अगर आप इसकी क्या ले लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। अगर मान लीजिए इसकी मिरर इमेज ले लेंगे आप, ठीक है नहीं, मैं यहाँ पर इसकी मिरर इमेज लेता हूँ, तो मिरर इमेज जो लेंगे ना इसकी, तो वो बन जाएगा कैपिटल L फॉर्म। ठीक है नहीं, मिरर इमेज, तो जब भी आप कैपिटल D फॉर्म होगी उसकी मिरर इमेज ले लेंगे तो वो हो जाएगी कैपिटल L फॉर्म। तो ये कैपिटल L फॉर्म है, तो होगा क्या, ग्लिसरैल्डिहाइड ही होगा। इसके दो ही आइसोमर पॉसिबल हैं, और कोई पॉसिबल है इसका, बताओ? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कैपिटल L ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, तो अभी मैं सभी देखो, कैपिटल L ग्लिसरैल्डिहाइड मैं आपको बता, दिस वन इज द कैपिटल L ग्लिसरैल्डिहाइड। अभी आपको समझ आ जाएगा, सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। अब जैसे देखो इसमें तो दो ही आइसोमर्स पॉसिबल है ना, और कोई आइसोमर्स पॉसिबल है? एल्डो ट्रायोज में दो ही पॉसिबल है, बताइए। यस सर। अब देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं हम एल्डो टेट्रोज। देखो अभी मैं सभी की ना D फॉर्म लिखूंगा, सर मैं डी सभी, किसको मिलता है, एल किसको मिलता है? D होता है कि जो कायरल सेंटर होता है ना, लास्ट कायरल सेंटर, उसमें अगर OH की पोजीशन राइट साइड हो उसको हम बोलते हैं D फॉर्म। ओके सर। ठीक है, और उसकी अगर आप मिरर इमेज ले लेंगे तो वो बन जाएगा कैपिटल L फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मैं करूंगा ना, एल्डो ट्रायोसिस, एल्डो टेट्रोसिस, एल्डो पेंटोसिस, एल्डो हेक्सोसिस, मैं सभी की ना अभी D फॉर्म ही लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है D फॉर्म की मिरर इमेज ले लेंगे तो वो कैपिटल L फॉर्म बन जाएगी। तो मैं सभी की D फॉर्म लिखूंगा। तो बताओ, अगर मैं एल्डो टेट्रोस करूंगा तो ग्लिसरैल्डिहाइड में एक कार्बन और ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि एक CHOH और ऐड हो जाएगा, बस यही होगा ना ऐड, बताइए, बताइए स्टूडेंट्स। यस सर। सर आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, देखो एल्डो टेट्रोज का मतलब क्या होगा, एल्डो टेट्रोज में क्या ऐड हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड में? मतलब अगर मैं एल्डो टेट्रोज की बात करता हूँ तो उसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 4। यस सर। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम और आ जाएगा बस। तो एल्डो टेट्रोज में 4 कार्बन एटम आ जाएंगे। जैसे देखो मैं बनाता हूँ एल्डो टेट्रोज, देखो ध्यान से, मैं इसी को कॉपी करूंगा D फॉर्म को। देखो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है नहीं, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी ये मैंने क्या बनाया, ग्लिसरैल्डिहाइड। अभी तो ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, और कौन सा ग्लिसरैल्डिहाइड है? देखो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, ध्यान से सुनना, अभी मैं D फॉर्म ही बनाऊंगा। ठीक है नहीं, मैं D फॉर्म ही बनाऊंगा, और इसको फिर मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हम बनाते हैं डेट वन इज दिस वन। अब देखते जाइए, अभी आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन और ऐड हो जाएगा बस, बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है, कि ये तो देखो एक ये CHO तो लगा हुआ है, अभी तक ये क्या है, सर अभी तक ये दोनों क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड। कौन से ग्लिसरैल्डिहाइड है, कैपिटल D या कैपिटल L? यस सर। कैपिटल D। ठीक है, सर अब डी। मैं क्या करता हूँ, एल्डो टेट्रोस करना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, एक कार्बन और ऐड करना है, तो यहाँ पर एक कार्बन और आ जाएगा।
और उसमें भी पोजीशन क्या होगी, एक बार OH राइट साइड होगा और एक बार OH लेफ्ट साइड होगा। अब बताओ ये दोनों फॉर्म, देखो इसके अब नेम क्या होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है, कैपिटल डी की कैपिटल एल? कैपिटल डी। कैपिटल डी। किस बेसिस पे बता रहे हैं हम? राइट साइड लाई करते हैं लास्ट वाला कायरल सेंटर। हाँ, और नेक्स्ट फॉर्म कौन सी है बताइए, कैपिटल डी की कैपिटल एल? कैपिटल डी। कैपिटल डी। अब देखो दोनों के नेम क्या होते हैं, इसका नेम होता है कैपिटल डी इरिथ्रियोज, ठीक है नहीं, कैपिटल डी इरिथ्रियोज, डेट वन इज दी इरिथ्रियोज, कैपिटल डी इरिथ्रियोज बोलते हैं इसको, इसको भी कैपिटल डी, बट इसका नेम होता है थ्रियोज, इसका नेम होता है थ्रियोज, इसका इरिथ्रियोज, इसका नेम थ्रियोज, ठीक है। तो देखते जाइए प्लीज अभी। अब अगर सर वो आपको कैपिटल डी क्यों हुआ? कैपिटल डी मतलब लास्ट कायरल सेंटर में OH की पोजीशन राइट साइड। तो सर लास्ट कौन सा था? CH2OH वाले था। अरे वो कायरल सेंटर थोड़ी है, CH2OH कायरल सेंटर है, बताओ ये वाला, ये कायरल है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लास्ट वाला कौन सा होता है, जो ऊपर से के नीचे से? नहीं, आप IUPAC नंबरिंग जब करते हो कहाँ से करेंगे, ओके यहाँ से ओके करेंगे ना, ठीक है। ठीक है नहीं, इस तरह से। क्लियर है ना ये पॉइंट अभी? बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है ना सभी को? यस सर। चलिए अब देखिए, अगर मेरे को एल थ्रियोज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एल थ्रियोज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले को OH को लेफ्ट साइड, जो लास्ट कायरल है वो लेफ्ट आ जाएगा। लास्ट कायरल नहीं, इसकी पूरी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी, लास्ट नहीं आएगा लेफ्ट में। मैंने क्या बताया था, इसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल थ्रियोज। अगर इसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल इरिथ्रियोज। अगर आपने सिर्फ इसी की ओरिएंटेशन चेंज की ना, वो तो यही बन जाएगा, डी इरिथ्रियोज, सॉरी डी नहीं बनेगा, अगर सिर्फ इसी की ओरिएंटेशन चेंज की तो वो होगी तो एल फॉर्म, बट वो किसकी एल फॉर्म होगी? चलो बताओ, चलो कोई नहीं, मैं आपको लिख के बताता हूँ, बताना मेरे को। सर पहले वाले की एल फॉर्म बन जाएगी। हाँ, पहले हाँ, वाली मतलब L, ऑपोजिट हो जाएगी सर, मतलब हाँ, सेकंड तो का वो लेंगे तो फर्स्ट का बन जाएगा। तो वो हो जाएगा एल इरिथ्रियोज। क्लियर है ना ये पॉइंट अभी सभी को? बताओ। यस सर। देखो ऐसे याद भी करते जाना, अब एक सीक्वेंस बनेगा, एक चेन बनेगी, देखते जाना प्लीज। पहले सबसे पहले क्या था, जी यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है नहीं। अब उसमें मैंने एक कार्बन ऐड किया, एक बार मैंने राइट साइड रखा और एक बार मैंने लेफ्ट साइड रखा, तो 2 आइसोमर बने कैपिटल डी। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे इसके? 4 होंगे ना, 2D और 2L। मैं अभी डी लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं ना ये पॉइंट? यस सर। अब देखो इसमें भी, अब बताओ मैं अगर एल्डो पेंटोज करता हूँ तो एल्डो पेंटोज करूंगा तो इसमें भी एक CHOH ऐड होगा, इसमें भी CHOH ऐड होगा, तो इसमें भी एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, इसमें भी एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। तो देखो कितने डी फॉर्म बनेंगे फिर उसमें? 4। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ना बस ये याद रखना सीक्वेंस। देखो एल्डो पेंटोज, अब मैं बनाता हूँ एल्डो पेंटोज में मैं क्या करता हूँ, पहले इसी को कॉपी करता हूँ। देखो पहले इसकी भी 2 फॉर्म बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, इसकी भी 2 फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है ना, आपको देखो अपने आप याद हो जाएगा ये, ठीक है नहीं। एल्डो पेंटोज, एल्डो टेट्रोस का एल फॉर्म नहीं बनाएंगे? एल फॉर्म बनाओगे, बट मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने डी बना दिया ना। अब डी याद कर लो, एल तो बन ही जाएगा मेरे इमेज लेके, ठीक है, ओके। ठीक है। मैं डी बना रहा हूँ, सभी के डी बना रहा हूँ, क्योंकि बस आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। डी पता चल गया, उसकी मिरर इमेज लोगे तो वेल बन जाएगा, ठीक है हाँ। नहीं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसका देखो अब मैं ये सेम इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है नहीं, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। देखो एक मिनट, इसको करते हैं कॉपी, ठीक है नहीं, इसको किया कॉपी और यहाँ पर किया पेस्ट। अब समझते जाइए बस आप, अब आप एक बार सीक्वेंस समझ गए, 2 बार पेस्ट करना है इसको, तो मैंने कर दिया ये वाला, ठीक है नहीं। अभी इसका कलर भी पूरा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए प्लीज, अभी थोड़ा सा बेशक टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन देख लीजिए प्लीज। अभी इसमें क्या चेंज करना है अब आपको पता चल जाएगा। अब इसको भी, इसके भी 2 आइसोमर्स होंगे, इसमें एक CHOH ऐड करना, देखते जाओ बस सीक्वेंस बनेगा इसमें, वही सीक्वेंस आपने याद रखना है। और वैसे ही नेम का भी मैं आपको बता दूंगा, नोटेशन कैसे याद रखनी है वो भी बता दूंगा, ठीक है। इन सभी के नेम्स डिफरेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूंगा
तो इनको पहले तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। डेट वन इज दी, देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार तो पहले सी एच ओ हटाएंगे, यहाँ से सी एच ओ हटाएंगे, यहाँ से सी एच ओ हटाएंगे, यहाँ से सी एच ओ हटाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, एक सी एच ओ एच ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए डेट वन इज दी, डेट वन इज दी सी एच ओ। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सी एच ओ। ठीक है, और यहाँ पर भी ये सी एच ओ, देन सी एच ओ। अब देखिए प्लीज, अब आप बताइए पहले, अभी तक मैंने क्या बना रखा है ये, अभी तक क्या बना रखा है ये, कैपिटल डी, हाँ कैपिटल डी इरिथ्रियोज, कैपिटल डी इरिथ्रियोज है ना। अब मेरे को क्या करना है, अब एल्डो पेंटोस बनाना, तो मैं क्या करूंगा, एक बार ओ एच राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बताइए। अब इन दोनों के नेम भी होते हैं, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर भी सेम, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, सीक्वेंस याद, सीक्वेंस समझ आ रहा है ना कैसे करना है आपने, एक एक कार्बन में एच और ओ एच ऐड करते जाना है, समझ आ रहा है ना सीक्वेंस कैसे कर रहा हूँ मैं। अब ये सर देख के ये बता, OH किस साइड और H किस साइड, ये समझ में नहीं आता, मतलब किस साइड लगाना है। अरे ये तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप एक बार क्या करिए, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, अब एक कार्बन आपने ऐड करना है ओ एच और एच में, एक बार तो राइट होगा एक बार लेफ्ट होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है बताओ। जैसे समझिए, ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है, और ये सीक्वेंस बन रहा है जिससे आपको सारे आइसोमर्स याद हो जाएंगे। अब इसमें टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 3 कायरल सेंटर है, तो आपको पता है 8 बनते हैं। और ये सारी की सारी मैंने कौन सी फॉर्म बनाई है, कैपिटल डी या कैपिटल एल, डी कैपिटल डी। अब इन सभी के नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, और इन सभी के नेम होते हैं, मैं लिखूंगा अभी नेम, देखते जाइए। इसको बोलते हैं हम कैपिटल डी राइबोज, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी अरेबिनोज। ठीक है, नहीं अरेबिनोज, मैंने वो पहले नेम लिखे थे ना कुछ, आपको शायद उस टाइम समझ नहीं आया होगा, ये है इनके स्ट्रक्चर। कैपिटल डी जाइलोज, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी लाइजो, लाइक्सोज, लाइक्सोज। ठीक है, नहीं कैपिटल डी लाइक्सोज। अब देखो प्लीज, ये सभी के नेम है। अब देखो, अगर आपको कैपिटल एल फॉर्म बनानी है, मतलब किसी की भी कैपिटल, मान लो एल राइबोज बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके मिरर में, ठीक है नहीं। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 8 आइसोमर बनेंगे ना टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 8, क्योंकि 3 कायरल सेंटर है। तो 4 डी फॉर्म होगी, 4 एल फॉर्म होगी, मैंने डी फॉर्म ही बनाई है अभी, और 4 इसकी, चारों की मिरर इमेज ले लोगे तो वो एल फॉर्म बन जाएगी। समझ रहे हैं पॉइंट, बताइए। तो लास्ट का क्या नाम है, डी? डी लाइजोज, LYXOSE। आप क्या करिए, ये जो है ना, इसमें एक्स और एल की पोजीशन चेंज कर दीजिए बस, वो बन जाएगा। ये जाइलोज तो ठीक है, उसमें एक्स और एल की पोजीशन चेंज कर दीजिए, वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है नहीं। ओके सर। हाँ, फिर इनके नाम भी याद रखने हैं। नाम बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है नहीं, मैं आपको बताऊंगा, एक सर ट्रिक भी कहाँ बताऊंगा। तक याद रखने हैं? ये एल्डो हेक्सोज तक, आगे भी बताने हैं। अब हेक्सोज में कितने आइसोमर्स हो जाएंगे टोटल, हेक्सोज में कितने कार्बन बढ़ जाएंगे, हेक्सोज में कितने होंगे कार्बन, कायरल सर सेंटर कितने हो, 8 मतलब टोटल 16 हो जाएंगे। टोटल 16 हो जाएंगे, और 8 कैपिटल डी और 8 कैपिटल एल, यही होंगे। Yes. और उनमें से एक होगा ग्लूकोज, होगा ना उनमें से एक ग्लूकोज। Yes. अभी देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बनाया हुआ है मैंने, तो अब आपको आपको सीक्वेंस तो पता चल गया ना कि इसमें भी 2 होंगे, क्योंकि एक बार एक कार्बन में ओ एच राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, इसमें भी एक मैं ओ एच ऐड करूंगा, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, इसमें मैं करूंगा ओ एच एक बार लेफ्ट साइड फिर एक बार राइट साइड, इसमें भी ओ एच एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। मतलब समझ रहे हैं ना पॉइंट में कैसे बना रहा हूँ, एक सीक्वेंस है, समझ पा रहे हैं, प्लीज बताइए। Yes sir. देखो मैं अभी Yes, यहाँ पे डायरेक्टली बना रहा हूँ, ठीक है नहीं, डायरेक्टली बनाया हुआ है मैंने। अब आप देख लीजिए प्लीज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मिनट, कार्बन नंबर ये है, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ देखिए, अब देखो यहाँ पर यही है ना, ये डेट वन इज दी डी राइबोज, ये डी राइबोज बनाया ना अभी मैंने, देखिए डी राइबोज है ना ये। अब डी राइबोज में मैं क्या करूँगा, OH राइट और लेफ्ट में ऐड होगा। बिल्कुल, एक बार ओ एच राइट और एक बार ओ एच लेफ्ट, यानी एक बार ओ एच राइट और एक बार ओ एच लेफ्ट।
देख लीजिए प्लीज, अभी बस आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए और सीक्वेंस ही आपने इसको याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक बार OH राइट और एक बार OH लेफ्ट, और यहाँ पर भी एक बार OH राइट, ठीक है, और एक बार OH लेफ्ट। पहले राइट बनाइए फिर लेफ्ट बनाइए, ऐसे याद रखना, ऐसे नेम्स भी आपको याद हो जाएंगे, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है, अभी पता चल गया। अब इनमें से देख के बताओ कौन सा ग्लूकोज है, जरा बताइए देख के कौन सा ग्लूकोज है। सर लेफ्ट से थर्ड वाला, लेफ्ट से सर राइट से थर्ड वाला, राइट राइट से थर्ड वाला नहीं, लेफ्ट से थर्ड वाला, ये है ग्लूकोज। हाँ ठीक है नहीं, अब देखिए इन सभी के नेम होंगे। अब ये बताओ सारे के सारे कैपिटल डी फॉर्म है कि नहीं है। यस इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी, इसको हम बोलते हैं एलो, कैपिटल डी एलोज। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल डी, इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी एल्ट्रोज, कैपिटल डी एल्ट्रोज। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल डी ग्लूकोज। एक मिनट, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है मैंने, रुको एक मिनट, मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया, एक मिनट रुकिए। इनके नेम्स सभी के याद होने चाहिए आपको। जस्ट कोई नहीं, मैं यहाँ पर दिस वन इज दी स्मॉल डी ग्लूकोज, यानी डी एल्ट्रोज। सर ये सारे बैठ के ड्रॉ हाँ करके जी, याद हाँ जी, करने पड़ेंगे। हाँ जी, बताइए क्या बोल रहे हैं। सर ये सारे के सारे बैठ के ड्रॉ करके याद करने हैं। बिल्कुल करने हैं, बिल्कुल करने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल करने, इग्नोर मत कर देना। और इसका नेम क्या होता है, कैपिटल डी मैनोज। देन नेक्स्ट वन इज दी कैपिटल डी मैनोज। देन ये कैपिटल डी ग्लोज। देन नेक्स्ट वन इज दी कैपिटल डी इंडोज। देन कैपिटल डी गैलेक्टोज। इनमें से बताओ किस किस का नेम सुना हुआ है आपने। ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज, कैपिटल डी टेलोज। अगर अब आपने किसी की भी एल फॉर्म बनानी है तो क्या करेंगे, मिरर इमेज। मिरर इमेज। ठीक है नहीं, तो आई थिंक समझ आ गया ना अभी आपको। देखो मैं अब इसको याद करने की ट्रिक समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये नोट कर लेना, आप बाद में भी कर सकते हो, लेक्चर को ना कर लेना नोट। ठीक है नहीं, सर तब बस तक मैं, एक मिनट, लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ जी बना लीजिए, बना लीजिए। ठीक है नहीं, देखो इसको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। आपको याद कैसे करना है इसको। सबसे पहले जो हमने शुरुआत की थी क्या था, जी, जी से शुरुआत सेकंड की, का नाम डी एल्ट्रोज। एल्ट्रोज। ठीक है नहीं, और देन ग्लूकोज, देन मेनोज, देन ग्लूकोज, इंडोज, गैलेक्टोज, डी टेलोज। अब इसको याद कैसे करना है, सबसे पहले जो हमने शुरुआत की थी ग्लिसरेल्डिहाइड था ना, यस सर। GET, फिर उसके बाद दो थे बने, ग्लिसरेल्डिहाइड इरिथ्रियोज और थ्रियोज, ये बने थे, यानी क्या बन गया, गेट। ठीक है नहीं, गेट याद रखना प्लीज। अब उसके बाद इसके आगे दो, इसमें था RA, राइबोज, इसका क्या था नेम, राइबोज, हाँ, और अरेबिनोज, इसके दो बने। अब उसके बाद इसके भी दो थे, डेट वन इज जाइलोज एंड लाइजोज। मतलब इसका बस L और S चेंज करना है बस। तो इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक आप इस तरह से याद रख लीजिए, बस गेट रसगुल्ला ऐसे करके याद रख लेंगे तो हो जाएगा, गेट रसगुल्ला बस। ठीक है नहीं, अब ये जो पूरे 8 हैं, इसको कैसे याद रखना है आपको मैं बताता हूँ। आप बस एक नेम याद रखिए, डेट वन इज दी, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, आप बस ये याद रखिए, दिस वन इज दी AMIT, क्या बन गया, AMIT, अमित, अमित। अमित नेम याद रहेगा।
सर बट ये मतलब एक्सचेंज नहीं हो जाएंगे सर ऐसे, क्या हो जाएंगे? मतलब इंटरचेंज नहीं हो जाएंगे सर, जैसे हमने OH तो और H तो अपने हिसाब से लगाया था मतलब ऊपर। अपने हिसाब से नहीं लगाया, मैंने क्या बोला है, पहले आपने OH राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट, ऐसे ही किया ना मैंने, सीक्वेंस है, यस यस सर समझ गए। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर अब देखिए, ये कैपिटल A और ये कैपिटल G और ये कैपिटल G और ये कैपिटल G। अब ये क्या बन गया, ऐसे करके याद रखिए, अमित अग्रवाल, ऐसे करके नाम याद रख लीजिए बस, उससे आपको हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला नेम एल्ट्रोस, नहीं सॉरी, क्या था नेम, एलोस, फिर हेलो। एल्ट्रोस, ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, ग्लूकोस, ठीक है नहीं, उसके बाद क्या था, मेनूस, ठीक है नहीं, उसके बाद क्या था, ग्लूकोस, उसके बाद क्या था, इंडोस, देन क्या था, गैलेक्टोस, ठीक है, और लास्ट में क्या था, टेलोस। बताइए हो जाएगा याद है? देखो मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया है, आपने कोई भी किया, जैसे देखो ग्लिसरैल्डिहाइड किया, उसमें आप, उसमें तो पता ही है, डी ग्लिसरैल्डिहाइड किया तो राइट साइड में ही रहेगा। इरिथ्रियोज में हमने क्या किया, एक कार्बन बढ़ाया, उसमें पहले राइट साइड किया और इसमें लेफ्ट साइड किया, हो जाएगा याद, देखिए। अब इसमें भी फिर क्या है, इरिथ्रियोज से बनाया ये, अब ये जो रेबिनोज है इरिथ्रियोज से बनाया हमने, उसमें एक कार्बन ऐड किया, और यहाँ पर ये राइट साइड रहेगा रेबिनोज में, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राइबोज में राइट साइड रहेगा, रेबिनोज में लेफ्ट साइड रहेगा, ऐसे ही था ना? यहाँ पर यस जाइलोज सर। में राइट साइड रहेगा, इसमें लेफ्ट साइड रहेगा। अब इसमें आप कर सकते हो, एलोज में राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड, ठीक है नहीं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हो गया। बताओ क्लियर है ये पॉइंट है? हो जाएगा? ये टफ लग रहा है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या क्या मतलब रिपीट हो कीजिए। जाएगा यार। हाँ नहीं, किसी ने कुछ पूछा था एक बार, क्या वो पूछा कह था रहे कि थे फिर से समझा दीजिए। मतलब क्या, कौन सा पार्ट मेरे को बताइए, कौन सा पार्ट समझ नहीं सर आया? जो राइट में डायग्राम है GETRA ये वाला क्या है? देखो गेट मतलब सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड बना, गेट मैंने याद करने की ट्रिक बताइए, गेट रसगुल्ला अगर, कैसे याद रख लीजिए, ठीक है नहीं, जी ग्लिसरैल्डिहाइड, रिथ्रियोज, थ्रियोज, ठीक है नहीं। अब आप बताओ ग्लिसरैल्डिहाइड तो डी ग्लिसरैल्डिहाइड तो बना लेंगे ना, उसमें OH राइट साइड है। अब अब आप ये बताओ EOT, रिथ्रियोज और थ्रियोज में आपको पता है इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो मैंने बताया सबसे पहले एक कार्बन बढ़ाना है, उसमें एक कार्बन में राइट साइड पे OH होगा तो वो रिथ्रियोज हो जाएगा, लेफ्ट साइड में OH होगा तो वो क्या हो जाएगा, थ्रियोज हो जाएगा। उसके बाद सेम यहाँ पर रिथ्रियोज से दो बनाए आपने, नेक्स्ट लेवल में चले गए, तो रेबिनोज में बताओ जो कार्बन बढ़ाया आपने उसमें OH किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट सर। लेफ्ट साइड, ठीक है नहीं। राइबोज में राइट साइड रहेगा, इसमें लेफ्ट साइड रहेगा, या लाइजोज में राइट साइड रहेगा, इसमें लेफ्ट साइड रहेगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, एक सीक्वेंस है, सबसे पहले मैंने राइट बनाया फिर लेफ्ट बनाया, राइट बनाया फिर लेफ्ट बनाया, ऐसे ही किया ना, देख लीजिए प्लीज, एक सीक्वेंस है। समझ आया सीक्वेंस या नहीं आया बताओ अभी? मैं देखो याद करने की ट्रिक है ये, और कुछ नहीं है, मैंने कोई रैंडमली नहीं बनाया, आपको पता चल रहा है, मैंने रैंडमली नहीं बनाया कोई, मैंने एक सीक्वेंस में बनाया। सीक्वेंस समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है आ सर। रहा है। ठीक है नहीं, तो प्लीज इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है नहीं। अभी मैंने आपको बता दिया कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म क्या होती है। अब देखिए टोटल 16 आइसोमर्स होते हैं। अब भैया आप मेरे को ये बताओ, सारे के सारे, ये सारे के सारे एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं या नहीं? सर एक दूसरे की मिरर इमेज? हाँ हाँ, जैसे डी एलोज और डी एल्ट्रोज, ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? नो। नो नहीं है। सर। तो इतना सोच के क्यों बोल रहे हो, नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। और जो देखो ये तो पता ना कि ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यस सर। और यस स्टीरियो सर। आइसोमर जो मिरर इमेजेस नहीं होते तो वो क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियमर्स। ठीक है नहीं, याद है ना ये सभी को? यस। बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है नहीं, आप देखिए, हाँ ये पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है प्रत्युष क्लियर है ना ये पॉइंट आपको? यस सर। चलिए हम आगे मूव करते हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए नेक्स्ट, अब मैं एक टर्म समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, पहले मैं टर्म समझाता हूँ, देखते जाइए प्लीज अभी आप। नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं, देखिए प्लीज, ये टर्म है एपीमर्स। एपीमर्स का मीनिंग आप पहले समझिए।
मेरे को बताइए डेफिनेशन पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है। सच डायस्ट्रियोमर्स in which there will be a change of configuration at only one chiral center are known as apimers। बताइए क्या समझ आया इससे? सर मोर देन वन कायरल सेंटर होगा। उसमें नहीं बोलेंगे, ओनली वन कायरल सेंटर में होगा तभी बोलेंगे। बताइए डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरे को फिर आंसर देना है इसका। मेरे को बताइए फिर ग्लूकोज के एपिमर्स क्या क्या होंगे और वो आपको याद भी रखने हैं। जल्दी से बताइए ग्लूकोज के एपिमर्स क्या होंगे। एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब कैपिटल डी ही होगा। देखो अगर आपको डी सिर्फ ग्लूकोज लिखा जाए ना तो वो समझ लेना बाय डिफॉल्ट कैपिटल डी ग्लूकोज ही होगा, क्योंकि नेचर में आपको कैपिटल डी ग्लूकोज ही मिलता है ना मार्केट में। आप कैपिटल डी ग्लूकोज लेके आते हो, लिखा होता है उसके आगे स्पेशल लिखा होता है डी ग्लूकोज, ठीक है नहीं, और वो यही होता है। एल ग्लूकोज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है नहीं। तो एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या समझना है, डी ग्लूकोज, ठीक है। हाँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट कंसिडर ओनली कैपिटल डी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बताइए ग्लूकोज के एपिमर्स क्या क्या होंगे जरा बताइए स्टूडेंट्स। मनोज। The Very mannose good. is मैनोज, एलोज, वेरी गुड वेरी गुड। एनोज में को ये बताओ पहले, मेरे को ये बताओ पहले तो मैनोज में कौन से कार्बन में ओरिएंटेशन का डिफरेंस है? sir एकदम start फर्स्ट कार्बन, ऊपर वाला सेकंड सॉरी, सेकंड कार्बन, ठीक है नहीं। तो मैनोज में सेकंड कार्बन में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और एक और बताया किसी स्टूडेंट ने एलोज, एलोज में कौन से कार्बन में डिफरेंस है? थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन में, वेरी गुड। और बताइए कौन सा है? एक C4 में भी डिफरेंस है, देखिए किसमें है डिफरेंस। गैलेक्टोज नहीं दिखा आपको, देख लीजिए अभी गैलेक्टोज दिखा कि नहीं दिखा, हाँ यस सर गैलेक्टोज। ठीक है नहीं। अब ये याद रखना है आपने प्लीज, ये प्लीज याद रखने हैं। इनको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, MAL, ठीक है सर नहीं। ये हम कैसे देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। देखो मैं बता देता हूँ आपको डेफिनेशन समझ। कंसिडर ओनली डी का मतलब क्या होगा? मतलब यह हुआ कि अगर आपको ग्लूकोज ही लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो दो हो सकते हैं ना, कैपिटल डी और कैपिटल एल। नहीं समझे? अच्छा हाँ सर समझ गया। तो आपको मैंने बोला कि अगर सिर्फ ग्लूकोज लिखा हो तो आपने क्या मानना है, ओनली कैपिटल डी, ठीक है। अगर स्पेशली लिख दिया कैपिटल एल तब तो उसके अकॉर्डिंगली करना है, बट अगर नहीं लिखा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। क्लियर है ना पॉइंट? ये सर आगे समझ में हो गया। चलिए अब देखिए, हाँ अब देखो ये याद रखना है आपने, मैनोज में सेकंड कार्बन में ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है और एलोज में थर्ड कार्बन में ओरिएंट। देखो क्वेश्चन ना डायरेक्ट आते हैं इसमें, ग्लूकोज में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये पॉइंट्स अगर याद होंगे ना सीधे आप ऑप्शन को टिक लगा के आओगे, ठीक है नहीं। तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक की एक ट्रिक बताऊंगा। इसको याद करने के लिए बस आप ये याद रखिए, रिमेम्बरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सिंपल बस ये याद रखिए, रिमेम्बरेंस में ये याद रखिए, मुगल्स, मुगल्स आपको याद रहेगा, ठीक है नहीं। मुगल्स मतलब सबसे पहले अल्स, ALS की आवाज आ रही है ना, साउंड आ रहा है इस तरह से, MALGL, मुगल्स ऐसे करके। तो याद रखना प्लीज, C2 C3 C4 सीक्वेंस भी याद रहेगा। सबसे पहले मैनोज, फिर एलोज, फिर गैलेक्टोज। और कोई देख लीजिए, कोई और नहीं है एपिमर, ओनली ग्लूकोज के 3 ही एपिमर होते हैं और ग्लूकोज के ही पूछे जाएंगे। और कोई पूछ लेंगे तो फिर आप करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आपको पता होने चाहिए। क्लियर है ये सभी को? बताइए स्टूडेंट्स। तो मतलब बाकी के भी पॉसिबल। बाकियों के भी हो सकते हैं एपिमर्स, पूछ सकते हैं, बट एक एक से हम लिख नहीं सकते ना। ग्लूकोज तो आपके मेन सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लूकोज, तो उसके मैंने स्पेशली लिख दिए। एपिमर्स तो किसी के भी हो सकते हैं। समझ आया ना पॉइंट? देखो मैं अभी जो भी टॉपिक समझाऊंगा वो ग्लूकोज से समझाऊंगा, कि मैं हर एक के एनोमर्स तो नहीं लिखूंगा ना अभी, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है नहीं। वो आप कर सकते हो, आपको मतलब समझ आ गया ना एपिमर्स का क्या है। यस तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। वैसे ग्लूकोज के ही पूछे जाएंगे, आपको सिलेबस में भी ग्लूकोज ही है।